नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो केस लॉ मैं आज आपके साथ जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, ये केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जजमेंट डिलीवर की थी पटना हाई कोर्ट ने। जजमेंट डिलीवर की थी 19 सितंबर 2023 को और केस लॉ का नाम है फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों, मैंने पिटिशनर में एक का नाम लिया, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बट इस केस लॉ में जो जजमेंट जो पटना हाई कोर्ट ने दी थी, देयर वर 3 पिटिशनर्स, 2 के मैंने नाम नहीं लिए हैं। यदि आप पूरी जजमेंट देखेंगे तो यू विल फाइंड अदर 2 पार्टीज एज वेल बिकॉज इशू वाज सेम, सो सिंगल ऑर्डर वाज इशूड, सिंगल जजमेंट वाज पास्ड बाय पटना हाई कोर्ट। जो मुद्दा इन्वॉल्व है इस केस के अंदर वो ये है कि क्या 10% जमा करते वक्त, जो कि सेक्शन 107 में यदि कोई अपील फाइल करता है तो 10% ऑफ टैक्स जमा करवाना होता है ताकि बाकी अमाउंट पर स्टे लग जाए, क्या उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ किया जा सकता है या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को ही यूज़ किया जा सकता है। ये कॉमन मुद्दा था तीनों पिटिशंस के अंदर। दैट्स वाई सिंगल जजमेंट वाज इशूड बाय पटना हाई कोर्ट। जो जजमेंट आई वो 19 सितंबर 2023 को आई। दोस्तों, पहले मैं केस लॉ के बारे में आपसे बात करता हूँ क्योंकि इसमें 3 पिटिशनर्स हैं। पहले पिटिशनर पर सेक्शन 61 में उसको पहले स्क्रूटनी नोटिस दिया गया। स्क्रूटनी नोटिस के बाद सेक्शन 73 का शोकॉज नोटिस जारी किया गया और उसके बाद उसके ऊपर डिमांड जो कंफर्म की गई वो की गई 58 लाख रुपए टैक्स की और 10% पेनल्टी लगाई गई। टोटल 64 लाख रुपए का उसके ऊपर जो मैटर था वो ऑर्डर इशू किया गया। और पिटिशनर ने जो 10% जमा कराना था, जो 58 लाख रुपए था, मैं जो अमाउंट बोल रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेटेड अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। 58 लाख का 10% मीन्स 5,80,000 रुपये। पिटिशनर ने 5,80,000 रुपये जमा करा दिए, बट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ किया, कैश लेजर को यूज़ नहीं किया। सेकंड जो पिटिशन थी वो सेक्शन 17(5) से संबंधित थी। व्हीकल का यूज़ किया गया था और डिपार्टमेंट का कहना था कि व्हीकल को क्या अपने बिजनेस से रिलेटेड था या वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर ब्लॉक क्रेडिट नहीं था। इस इशू को आधार में रखते हुए, इस इशू को कंटेंशन में रखते हुए डिपार्टमेंट ने 11 लाख रुपए की जो टैक्स है वो कंफर्म कर दिया अपने ऑर्डर में। पिटिशनर ने जो 10% जमा कराना था, 11 लाख का 10% मीन्स 1,10,000 रुपए के अराउंड, वो जमा करवाया बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू। और साथ के साथ एक और वजह भी थी कि वो ये था कि जो अपील दाखिल की गई थी वो 4 महीने के बाद की गई थी। यदि हम सेक्शन 107 को देखें तो जो हमें अपील दाखिल करनी होती है वो एनी पार्टी एग्रीव्ड होती है जो ऑर्डर या डिसीजन के अगेंस्ट, उनको अपील 3 महीने के अंदर अपनी जमा करवानी चाहिए। 1 महीना के लिए उनको कंडोनेशन मिल सकता है अगर सफिशिएंट कोज वहाँ पर होंगे। जो ऑर्डर इशू किया गया था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा वो 12 जुलाई को इशू किया गया था और जो अपील फाइल की गई वो 14 नवंबर को की गई। 12 जुलाई 14 नवंबर मीन्स 4 महीने प्लस 2 डेज। और जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिलता है 3 मंथ प्लस 1 मंथ कंडोनेशन का, उसके भी बाद में अपील दाखिल की गई। और साथ के साथ जो 10% जो स्टे मनी जमा करवानी थी, जो कि सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट होती है कि 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू बी डिपॉजिटेड, दैट वाज डिपॉजिटेड बाय डेप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड बाय नॉट डेप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये सेकंड पिटीशन में मुद्दा इन्वॉल्व था। और जो थर्ड रेट पिटीशन है इसके बीच में जो अमाउंट इन्वॉल्व था वो काफ़ी हाई था। 72 CR का टैक्स था, 25 करोड़ के लगभग का इंटरेस्ट था और 7 करोड़ रुपए के लगभग की पेनल्टी थी। जो पेनल्टी लगती है सेक्शन 73 में वो 10% ऑफ टैक्स होती है। तो अगर 72 करोड़ रुपए का अगर टैक्स था तो पेनल्टी जो बनती है वो 7 करोड़ 20 लाख के लगभग बनती है। जो टोटल अमाउंट इन्वॉल्व था इस ऑर्डर के अंदर वो 105 करोड़ रुपए था। इसमें भी पिटिशनर ने जो 10% जमा करवाए वो जमा करवाए बाय डेप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड बाय नॉट डेप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इस पूरे फैक्ट्स के बाद पॉइंट यही निकल कर आता है कि क्या अपील के वक्त जो 10% जमा कराना होता है, जो कि सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 में लिखा हुआ है, क्या उसके लिए उस 10% को जमा कराने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ कर सकते हैं या हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का ही यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट तो यही चाहेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जमा करवाओ, उनको क्रेडिट लेजर में कभी इंटरेस्ट नहीं होता। दे नीड कि बस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से किसी तरह से पैसा आ जाए और कोई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के पैसे को यूज़ ना करे। दिस इज ऑलवेज द अप्रेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट। अब क्या ये ठीक है या गलत है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 49 के अंदर, जहां पर लिखा हुआ है
कि हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सेक्शन 49 सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के पैसे को यूज़ कर सकते हैं टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। और जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 49 सब सेक्शन 3 में, उसमें लिखा हुआ है कि इट कैन बी यूज टूवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हैं और एनी अदर अमाउंट। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि क्या सेक्शन 49 सब सेक्शन 4 में जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज किया जा सकता है टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, क्या सेक्शन 107 सब सेक्शन 6 क्या उसके अंदर फॉलो अपॉन करता है या ये नहीं करता। अगर सेक्शन 107 सब सेक्शन 6 में जाएं तो वो कहता है कि आपको जितना अमाउंट आप एडमिट कर रहे हैं कि आपका देना बनता है वो तो पूरा जमा करवा दीजिए, और जितना अगर आप एग्री नहीं करते तो वहां लिखा हुआ है अ सम इक्वल टू 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। अ सम इक्वल टू, नॉट टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जो आप जमा करवा रहे हैं वो सम इक्वल टू 10% ऑफ टैक्स है, ना कि टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स है। और यही बात पटना हाई कोर्ट ने कही कि क्योंकि वहां पर जो वर्ड लिखे हुए हैं वो सम इक्वल टू 10% ऑफ टैक्स लिखे हैं और ये नहीं लिखा कि वो टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स है, तो जो सेक्शन 49 सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स है, इस 10% को टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए और आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते। और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज किया जा सकता है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट, तो इसमें जो सेक्शन 107 सब सेक्शन 6 का जो 10% जमा हो रहा है इसको इक्वेट किया जाना चाहिए टूवर्ड्स एनी अदर अमाउंट। तो इसलिए यदि कोई अपील फाइल करता है सेक्शन 107 के अंतर्गत, तो जो आप 10% जो जमा करवाना है वो सिर्फ जमा करवा सकते हैं बाय डेप्टिंग योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड नॉट बाय डेप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पटना हाई कोर्ट ने पिटिशनर को रिलीफ नहीं दिया। और सेकंड जो एक केस मुद्दा इन्वॉल्व था, जो अपील फाइल हुई थी, वो फाइल हुई थी 4 महीने 2 दिन के बाद। वहाँ पर भी पटना हाई कोर्ट ने ये कहा क्योंकि अपील टाइम बार्ड है, तो जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने जो अपील रिजेक्ट की है वो बिल्कुल वैलिड ग्राउंड्स पे की है। तो इससे एक हमें ये चीज़ समझ में आती है कि चाहे आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी लेनी हो, प्लीज़ अपनी अपील को इस तरह से फ्रेम कीजिए, इट शुड बी फाइल्ड टाइमली। और अभी तक मैं भी यही समझता था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को टूवर्ड्स टैक्स के प्रति जमा करवा सकते हैं और यही मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। बट इस जजमेंट के बाद मैं यही कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को जब अपील फाइल कर रहे हो तो 10% फाइल करते वक्त इसको यूज़ ना किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज़ किया जाए। इस जजमेंट से हमें यही जानने को मिलता है, अनलेस सुप्रीम कोर्ट कोई डिफरेंट डिसीजन या कोई लॉ के अंदर चेंज होता है जिससे क्लैरिटी को निकल कर कोई बात सामने आए। और मैं उम्मीद करता हूँ ये नॉलेज, क्योंकि ये पिटिशनर के एंगल से या टैक्स पेयर के एंगल से दिस इज़ नॉट अ वेलकम जजमेंट, बट जो जजमेंट है वही मैं आपके सामने शेयर करनी थी। पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि यदि अपील फाइल कीजिए तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू फाइल कीजिए। जो 10% जमा करवाना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू, यदि आप 10% जमा करा रहे हैं तो ये माना जाएगा कि जो 10% की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुई है और आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए और आपके एजुकेशनल नॉलेज के लिए भी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।